ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम सबको खुश नसीब बनाया है, इसलिए सबसे पहले प्यारे बाबा तेरा शुक्रिया। जिस बाबा ने साकार में आकर मर जीवा जन्म बाबा को देकर ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष रूप में हम सबके साथ रहे, इसलिए बाप दादा, मीठी मीठी माँ बहुत बहुत याद आते ही है। और याद आना एक स्वाभाविक हो गया है, याद कोई करना नहीं पड़ता। अपने लौकिक नजदीक को हर कोई अनुभवी है, इसलिए अपना परिवार, प्यारे बाबा, मीठी माँ, अपनी महान श्रेष्ठ विश्व महाराजन दादियाँ, जिन्होंने आज हम सबको बुलाया, सहज सरल प्यार से निमंत्रण दिया समारोह मनाने के लिए, सम्मान देने के लिए। सम्मान है ही है, तो भी सिल्वर जुबली का इतना बड़ा कार्यक्रम बनाया, हमें तो अपने मन में कैसा कैसा लगता है। धन्य है अपने यज्ञ की विशेष आत्माएं, इतना बड़ा कारोबार करते साकार में, स्थूल में, तो भी ये कितने खुश मिजाज हैं, तो भी कितने खुश हैं। लौकिक में दुनिया को देखें, कंट्रास्ट तो क्या करना है, थोड़ा भी कार्यक्रम करेंगे थक जाएंगे, बस फिर खत्म। और यहाँ सेंटरों में भी कार्यक्रम चलते रहते हैं, बड़े बड़े चलते हैं, बहुत दिन चलते हैं, तो भी अपने मधुबन में 12 महीने सीजन ही सीजन है। ड्यूटी 12 महीने ड्यूटी सबकी है ही है, तो भी देखो खुश मिजाज, अंदर की खुशी, कर्म की खुशी, व्यवहार की उनकी खुशी हम सबको खुश बना देती है। चलो, हम लोग परिवार के मेंबर अपने घर के हैं, लेकिन नए नए लोग भी जब आते हैं, कुछ भी वीआईपी या कोई लोग भी, इतना यहाँ का वातावरण, इतना यहाँ का व्यवहार देखकर वो भी खुश हो जाते, और जाकर बेचारे वहाँ दुनिया में अपने घर में दुखी हो जाते, कहते स्वर्ग छोड़ के नरक में आ गए हैं। इसलिए, और हम देखो, हम तो स्वर्ग में है ही है। सेवा में गए, लोग की घर में गए, जो भी गए, जहाँ भी गए, खुशियाँ सदा हमारे साथ है, क्योंकि हमारे को खुश नसीब बनाने वाला हमारा बाबा सदा हमारे साथ है। इसलिए दुनिया में तो देखो, कहा या पहले भी कहा कि खुशी जैसी खुराक नहीं है ना। देखो हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं ना। इसलिए खुशी जैसी खुराक नहीं है। दुनिया में भी देखा जाए, कभी कोई पेशेंट होता है, उसको बीमारी है, कुछ भी है,
डॉक्टर देखता है, दवाई देता है और कुछ बहुत ठीक हो जाता है। थोड़ा कुछ है तो उसको विश्वास हो जाता है कि ये डॉक्टर ठीक है, मेरा बहुत बीमारी खत्म हो गई है। अगर किसी ने कहा भी नहीं तुमको तो नहीं नहीं, ये थोड़ी थोड़ी अभी खत्म हो जाएगी। उसको विश्वास, उसका रियल प्रैक्टिकल में लाइफ में चेंज, बीमारी में पूरा चेंज उसे निश्चय बुद्धि बनाता है कि यहाँ ही अगर थोड़ा बहुत है वो ठीक हो जाएगा। देखो है ना हम सबका मिसाल, हम है ना मिसाल बाबा के। इसलिए सदा खुशी जो प्यारे बाबा ने हम सबको दी है, अब उसके बाद हम सबको भी देनी है, दे रहे हैं, और बेचारे दुखी लोग ले रहे हैं। इसलिए अपनी खुशी में हम सबको कितना सुंदर सुंदर, देखो सुबह मुरली हुई, दादी रत्नमणि दादी ने मुरली पढ़ी, कितना सबको बाद में भी एकदम नचा दिया, जैसे खुशी में उड़ा दिया सभी को। अति इंद्रिय सुख, किससे पूछो, देवताओं से नहीं कहा गया, उनकी तो प्रारब्ध है वहां, लेकिन कमाई अति इंद्रिय सुख का अनुभव अभी हम करते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ देखा है। काढ़ों के जंगल को मंगल बनाया है, हमें अनुभव है ना। देखो तो खुशी हमारी स्वाभाविक है, हम सदा खुश नसीब हैं। इसलिए फिर देखो हम यहाँ करने क्या आए हैं, ओहो हमें महान श्रेष्ठ आत्माओं का बुलावा आया है। कल तो वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में देन लेन चल रहा था, पुराने बाबा के बच्चे, क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या इधर इधर से देख देख करके हमारा तो अपना मन भरता जाता था क्योंकि जब देखो आए थे तब ओहो क्या उनकी पर्सनैलिटी, क्या उनका ज्ञान ध्यान सुनाना, क्या उनकी सेवा करना, नंबर आगे 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 था। आज शरीर देखो, आज वो शरीर कोई ना कोई सहारा लेकर के आए हैं, और ऐसे बाबा के सामने, बाबा के घर में, बाबा के ही दरबार में सबको बुलाया गया है। इसीलिए प्यारे बाबा ने, अनुभव हो गया ना, देखो ये भी तो, इसीलिए प्यारे बाबा ने देह का अभिमान, देह का अहंकार, इस शरीर का घमंड बच्चे नहीं रखना। अरे देखते देखते हो गया ना, हो गया ना, देखते देखते क्या पर्सनैलिटी सेवा के टाइम उनका जब था। इसलिए प्यारे बाबा के महावाक्य, प्यारे बाबा की श्रीमत, प्यारे बाबा की मुरली वाणी हमसे मिस नहीं हो रही है। ऐसे आप सभी आत्माएं भाग्यशाली हैं। इसलिए ऐसे भाग्य की खुशी सदा अनुभव करते रहना है। कहीं भी देखो जाओ, अभी भी कहीं किसी का घर बार द्वार में कुछ होता है, कोई जीता मरता, कुछ कष्ट है, तो ब्रह्मा कुमारी बहनों को बुलाओ। देखो
ये जाने से ही शांति का वातावरण हो जाता है। उनका रोना धोना इधर उधर सब शांत हो जाता है। बोला नहीं, अभी तो गए ही हैं, उनको वाइब्रेशन, इतनी शांति, इतना सुख, इतना प्यार प्रेम बाबा ने हमारे में भर दिया है। सो आज क्या, हर पल हर दिन हमें सदा खुश मिजाज है ही हैं, थे ही थे हम लोग। ये थोड़ा बीच में रावण ने हमको इधर उधर कर दिया, इसलिए मालूम नहीं था, हम लोग को क्या पता था, तो रावण के पीछे पीछे चल पड़े। इसलिए बाबा ने हम सबको सब ये हमारे चक्र का ज्ञान दिया, समझाया, बच्चे तुम खुशी सुखी शांत सब प्रकार से, तुमने जन्म पाने के बाद भी तुम देव आत्मा थे, दैवी गुणों की मूर्ति थे। जन्म पाने के बाद देवों का ये स्थान दुनिया थी, जिसको स्वर्ग वैकुंठ, तो हम लोग का स्वभाव संस्कार ऐसा ही था, ऐसा ओरिजिनल नेचुरल है। इसलिए जो इधर उधर का बीच में हो गया वो खत्म, समाप्त। अभी संपन्न संपूर्णता की जो हमारी आदि अनादि संस्कार है, वही हमें स्वयं को अभी देखना है। देखो शुरू में हम चंद्रमणि दादी के पास जन्म पाया रहे, शुरू में योग, अभी तो योग में मनन चिंतन करते हैं, लेकिन योग निसंकल्प होकर योग करना है। देखो योग में जितना टाइम रहे संकल्प नहीं आए, निर्संकल्प योग की अवस्था में रहना है। तो हम लोग सूक्ष्म वतन से भी ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, उसके ऊपर चले जाते थे। मूल वतन में आत्माओं की दुनिया में जाते थे, और वहाँ पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर दादियों की आत्माएं, ऐसे करके हम वहाँ साथ ही जा करके अपनी जैसे सीट रिजर्व की हुई होती है वहाँ बैठते थे। क्योंकि हमारा स्थान रियल ओरिजिनल तो वही है ना। तो करते करते अभ्यास करते करते नेचुरल अपना घर स्वाभाविक याद रहने लगा। इसलिए रियल सत्य, इधर उधर बाहर का ख्यालात अच्छा नहीं लगता था। अब तो प्यारे कि बाबा की सेवा भी बहुत है, करना है, करते हैं, लेकिन कोई भी प्रकार की चिंता, कोई भी प्रकार का ऐसा फजूल फालतू मालूम पड़ जाता है, 1 मिनट में मालूम पड़ जाता है कि लो ये फजूल है, फालतू है। देखो जब भी कोई सिगरेट पीता है तो पीने वाले को तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, जिसने छोड़ दिया है, जिसको नहीं पीता, उसको उसकी गंध आएगी। दूसरों को क्या मतलब। इसलिए जितना जितना हम अपने ओरिजिनल स्वधर्म में अब टिक गए हैं, टिक रहे हैं, तो आलतू फालतू फजूल
संकल्प आने से अच्छा नहीं लगता है। जब अच्छा नहीं लगता तो स्वाभाविक नहीं होगा। इतनी आज उसकी खुशी होती है कि हम क्या थे और क्या बन गए। प्यारे बाबा ने हमें क्या बना दिया। बार बार बाबा, बार बार बाबा। फिर देखा जाता है तो कौन है बाबा के सिवाय? रियल है। हमारी देखो कोई सुनने की, सुनाने की कोई गुरु नहीं है, चेले नहीं है, कोई कथा तो नहीं है। ये कोई कथा तो नहीं है ना। ये तो हमारे अपने जीवन की हिस्ट्री है। तुम्हारे दादा कैसे थे, दादी थी, वो था, क्या थे, तुम कितने जन्म पाए, ये सब का हमें मालूम पड़ा। इसलिए इसकी भी अथाह खुशी। हम चक्कर को जानते हैं, चाहे दुनिया में बड़े विद्वान कोई भी है, तो हमें उनसे मिलकर भी बहुत बहुत खुशी होती है। और वो भी आजकल समय के अनुसार जब बतलाया जाता है, समझाया जाता है, समझा जाता है, तो वो फील करते हैं कि जो इन्हों के पास है, जो इन्हों के पास प्रश्न का है, समाधान है, सब है, हमारे पास नहीं है। कितनी बड़ी खुशी है। हम क्या थे ना जंगल में, विकारों के कांटों में थे ना, क्योंकि लगभग गृहस्थियों ने तो सब कुछ अनुभव किया हुआ होता ही है। जंगल में क्या क्या होता है, कांटा, वहां से निकल आए हैं। हम फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, जो औरों को खुशबू दे रहे हैं। ये अनुभव किया है, ये कम खुशी है? विचार करें। कोई बहुत खुश होता है, भाई क्या बात है, बड़े खुश नजर आते हैं जी, देखो फलाने डॉक्टर को दिखाया, मेरा रोग चला गया, इसलिए अब मैं ठीक हो गया, मैं खुश। ऐसे जंगल से हम मंगल में आ गए, ये कम खुशी है? पल में मनुष्य देखो, मनुष्य का हंसने खेलने का कदम करम, अपने दिमाग को डल करके क्लब में नाचे थोड़ा करे, है ना, टेम्परेरी होता है ना। और हमारा देखो, एक पल में सुबह दादी करा रही थी, जब ये गीत बज रहा था तो लगता था कि सब छिन में, एक मिनट में नाच उठेंगे। तो याद आता था, गोप गोपियों से पूछो। इसलिए हम वही हैं। ये कम खुशी है? ये सत्य है, ये रियल है। इसलिए ऐसी खुशी के झूले में हम सब झूल रहे हैं, झूले में झूल रहे हैं। बोला तो झूला याद आ गया मधुबन का। एक तरफ बाबा, एक तरफ मम्मा, बीच में हम झूला झूलते थे। झूला झूलते झूलते गीत गाते थे। गुलशन के झूले में कैसी बहार, कैसा मन, ऐसा करके गीत गाते थे और झूला झूलते रहते थे। साकार में ऐसे प्यारे बाबा ने सबको खुशियों के झूले में झुलाया है। ये थोड़ा बहुत अभी अगर आता जाता इधर उधर सब ठीक होना है। आखिर तो ठीक होना ही है ना। आखिर तो दिन आना ही है ना। आखिर तो रात जा ही रही है, गई रही है, जा रही है। दिन आया कि आया। संसार का वातावरण देखते हुए भी तो मालूम पड़ता है। कभी कभी हम लोग साकार बाबा को तो सब समाचार सुनाते थे। बाबा कोई सुनते हैं, कोई नहीं सुनते। बाबा कहते बच्ची कोई हर्जा नहीं है, इनको समय आएगा, इनका टीचर समय होगा,
समय इन्हों को पढ़ाएगा, समय इन्हों को बच्चे ठीक करेगा। आप सुनाते रहिए। तो वो दिन आज सामने आ गए हैं। इतना बड़ा हमारा परिवार और इतनी हमारी खुशी है संसार में, दुनिया के पास किसी के। इसलिए सदा भरपूर होकर जाना है। ये भी देखो क्या है, हिसाब किताब, बीमारी है, कुछ है, ये तो हमारे हिसाब किताब सब चुकतू हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। हम प्योर पावन पवित्र बन रहे हैं। अभी अभी देखो ना, वहाँ तूफान आया पानी का, जैसे वहाँ पर मंदिर में उधर, तो बोलते हैं ना कि कैसे बहुत लोग तो ऐसे ही चले ही गए। देखो कैसी आत्माएं उड़ करके चली गई, है कोई भरोसा? अब उसका माँ, उसका बाप, उसका पति, उसका पत्नी कहाँ गए? किसने मदद किया? अभी भी कोई कोई जंगलों में, पहाड़ों में ऐसे अभी भी है जो मालूम ही नहीं पड़ रहा वो है कि नहीं है। कौन जाए, कहाँ जाए, मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। ये सब क्या है? इसलिए ये हिसाब किताब हर एक आत्मा का चुकतू करना और कराना है, लेकिन हमें खुशी, सुख, शांति, दया, प्रेम, प्यार बांटना है। बांटेंगे, बांट रहे हैं। कौन देंगे? जिनके पास है। प्यारे बाबा ने हमको बांटने की ड्यूटी दी हुई है। हमें सुख शांति राज्य स्थापन करने की जिम्मेवारी दी हुई है। ये हम मनन चिंतन करते रहे, करना ही है। हम अपनी ड्यूटी पर पंचल है। भगवान ने चुन लिया, भगवान ने घर बैठे हमारा चुनाव कर दिया। लोग तो देखो क्या क्या दुनिया में कर रहे हैं चुनाव के लिए, हमको भगवान ने चुन लिया है ना। देखो मालूम ही नहीं था। इसलिए ऐसे चुने हुए बाबा की रतन खुश नसीब नहीं तो और क्या है ना। देखो चक्कर चलता है ना, बाबा ने चक्कर चलाना सिखाया ना हमको, 100 दर्शन चक्रधारी बना दिया ना हमको, हमारी बुद्धि प्योर पावन बना दी ना, गला काटना सिखा दिया। गला ही कट गया तो बाकी बात ही नहीं है कुछ भी। मन से ही सब चक्कर चला दिया। मन प्योर पवित्र पावन शुद्ध बना दिया। ये कब खुशी है? मन भारी होता है, मन इधर उधर जाता है तो गलती किसकी है? फील होगा, ब्रह्मा कुमार कुमारी हम सबको फील होगा कि ये मेरी गलती है, काका मामा की गलती है, नहीं मेरी गलती है। मेरे को भगवान ने चक्कर दिया था, मैंने नहीं चलाया। अब नहीं चलाया तो तू जान, तेरी जाने गत मत, है ना। देखो इसलिए ये भी कितनी खुशी है। खुशी लेना, सुखी रहना, शांत रहना, बेफिक्र बादशाह होकर रहना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है ना। सब हमारे हाथ में है, काका मामा के हाथ में, औरों के तरफ ओम शांति है। इसलिए सब कुछ हमारे अपने हाथ में है। कितनी खुशी है।
हम किसी पर आधारित नहीं हैं। देखो ये कितनी खुशी है। तो फिर अपने में ध्यान जाएगा तो फिर वही आएगा ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। मनोहर दादी ने सुनाया, यूं तो दादियों से भरपूर सदा रहते, तो मनोहर दादी सुनाया, कोई इधर उधर की बात सुन करके रखते हो कि निकाल देते हो? जो सुन करके निकाल देता है वो हाथ उठाओ। तो बहुत क्लास में मधुबन में थे तो हाथ उठाया। दादी ने बोला हाँ सुनते हो? बोला अब सुना देते हैं तो क्या करें, सुन लेते हैं, कोई सुनाता है तो, लेकिन हम रखते नहीं है, निकाल देते हैं। तो दादी ने कहा, मनोहर दादी ने कहा, सुनते हैं निकाल देते हैं, रखते नहीं है, शाबाश ठीक। तो जहां से कुछ गंद जाएगा वो रास्ते में तो बदबू फैलाता जाएगा ना, यहाँ से जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा तो ये गंध फैला ना बीच में अंदर, क्यों जाने दिया? बोले हाँ जाने क्यों दिया। अब जितना टाइम इसके अंदर गंदगी रही वो जाने में आखिर टाइम तो लगेगा। अगरबत्ती जलाएंगे कि क्या जलाएंगे कि टाइम आएगा कि हवा आएगी तब ना निकलेगा। क्यों गंदगी का टैंकर यहाँ से जाने दिया? रास्ते में देखो कोई ऐसा होती है गंदगी का, कोई ट्रक ट्रुक जाता तो ऐसे बंद करते हैं ना। तो फिर बोला क्यों ऐसा करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। उठाओ हाथ, तो सबने हाथ उठा दिया कि हाँ सुनना नहीं चाहिए नहीं तो टाइम वेस्ट गया। इसलिए ऐसी आत्माएं हमारे दादियां साथ, ऐसी महान श्रेष्ठ आत्माओं के बीच में हम सब पालना पा रहे हैं। और क्या चाहिए, कितनी खुशी है। और क्या चाहिए। कल देखो अपनी जान की दादी भी बोले मैं रह नहीं सकी। देखो ये क्या है, ये रियल संबंध है, रियल प्यार है, रियल परिवार है। रियल में सबका ध्यान रखना है। और क्या चाहिए। दुनिया में तो देख लिया स्वार्थ है तो वो हमारा है, स्वार्थ नहीं है तो आप कौन है तो हम कौन है। इसलिए इसका भी मालूम पड़ गया कि हाँ ये तो स्वार्थ है। बेटा देख रेख करता है तो ठीक है, बेटा देख रेख नहीं करता तो जाओ। सब क्या है। इसलिए हम सबको प्यारे बाबा की घर से नेचुरल खुशी, खुशी तो सदा रहती है, तो भी थोड़ी बहुत ही भी अभी कमजोरी हम सब में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट गया। कमाई का टाइम भरपूर, होने का टाइम भरपूर, औरों को करने का टाइम, ईश्वर की भगवान की आज्ञा पालन करने का समय टाइम, हमें अपना एक पल भी गंवाना, गंवाता ही नहीं है। यूं तो आप सब खुश नसीब है, तो भी ज्यादा करके देखो। कल मिलते तो हैं, देन लेन तो करते रहते हैं, तो आगे तो ऐसे ही होता था। अब इतना भरा पड़ा है, हजारों भाई बहनों से हॉल भरा पड़ा है, तो सौगात देते जाते थे, टोली देते जाते थे, चलो 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 ऐसे ऐसे करते जाते थे सबको, जो ड्यूटी पर अपने पर खड़े थे। लेकिन कल देखा तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। अब बुजुर्ग शरीर देखो हो गया ना फर्क। देख देख करके कैसा मन में लगता था।
इसलिए वो हम सबका है, होना है। बचपन गया, नहीं युवा गया, नहीं गई जवानी, आया बुढ़ापा, खत्म कहानी। गीत है एक बना हुआ, अचानक याद आया। बचपन बीता, गई जवानी, आया बुढ़ापा, खत्म कहानी। जिनकी कहानी खत्म हो गई, उनका आज नाम निशान नहीं है। कौन थे, कहाँ थे, कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये रियल है ना? देखो, इसलिए प्यारे बाबा ने हम सबको ऐसा महान श्रेष्ठ, अंधों को लाठी दी, अंधों को नेत्र दिया। और खुशी क्या चाहिए? अंधे को नेत्र मिले, न चलने वाले को लठी मिले, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? मांगने से भी लाज आएगी, शर्म आएगी कि क्या मांगे भगवान से, शिव बाबा से। उसने तो ऐसा कहा, उसने तो ये दिया, उसने तो सब दिया, फिर कैसे मांगू? देखो, मांगने से मरना भला, कि न कि वो तो बाप है, स्वाभाविक दे रहा है। हम पतितों को पावन बनाया, वो तो कर रहा है। तो हम भी बाबा के नजदीक के बच्चे हैं, कर रहे हैं, करना है। मन में तन चाहे जैसा भी, लेकिन मन में तो वही बाबा 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 है ना, नहीं? इसलिए बहुत बहुत खुशी। और मधुबन में तो विशेष अपने भाई बहनों को, दादियों को देख इतनी खुशी होती है। अभी नेपाल काठमांडू में 10 दिन की भट्ठी की गई, 10 दिन की भट्ठी, 2-2 बड़े बड़े हॉल में, 6-6, 7-7 आत्माओं की, भाई बहनों की, 600, 700, 607। तो एक सप्ताह चलता रहा। तो भंडारा तो साथ चलेगा। भंडारे में जो बहनें माताएं सेवा करती थी, हमने भी जब जाना थोड़ा चक्कर लगाना, तो जब ही उन्हों को देखना तो मधुबन याद आना। सारे का सारा भंडारा मधुबन का आगे, कि जैसे वहां लोग खुश रहते हैं मधुबन के सेवादारी, ऐसी यहाँ भी बहनें माताएं बना रही है, खुश है। मैंने कहा आप लोगों ने तो मधुबन का वातावरण बनाया, मधुबन से सीखा, बहुत बहुत अच्छा। आप बहुत प्यार से बनातिया हो, थकतिया नहीं हो, आपका चेहरा खुश नसीब है एकदम। तो और खुश हो जाती थी, है ना? ये देखो रियल। चलो कंटिन्यू बनाया, जो भी 10 दिन बनाया, जितने दिन भी बनाया, और यहाँ 24 घंटा 12 महीने, तो भी खुश। भाई जी दूर जाना है, थोड़ा पकौड़ा चाहिए। ओ अच्छा, आपको पकौड़ा चाहिए? अच्छा शाम को आ जाना, 4 बजे ले जाना। कमाल है। देखो विचार करे हम लोग, भाई जी क्या करना है अब, खाना में ये नहीं, ये अच्छा वो भी चाहिए, आज ये भी चाहिए। तो फिर अच्छा आ जाना, कल जाना ना, तो कल सवेरे आप आ जाना। इतना उनका स्नेह प्यार, ये रियल है ना? देखो, है दिखावा? दिखावा क्या है? अभी यहाँ से कुछ वीआईपी लोग कोर्स करके गए, उन्होंने जाके बोला हमने हेड क्वार्टर में देखा, एक एक के पास जांच के डिपार्टमेंट में हम लोग पूछताछ किया, देखा, मिले, लेकिन आपके वहां कोई दिखावा नहीं है।
हम लोगों में बोला दिखावा होता है, वहां कोई बोला दिखावा नहीं है। वहां सब नेचुरल, रियल अपना काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कि ड्यूटी कर रहे हैं, स्वाभाविक सब लगे हुए है ही है। वहां कहाँ कहाँ जा जा करके हमने देखा कोई का दिखावा नहीं है। इसलिए कहता हम भी अब दिखावा करना छोड़ दिया, हमको वहां ही मन के अंदर बहुत बहुत ऐसा आने लगा। इसलिए ये हमारा रियल सत्य परिवार है। इसीलिए तो हमारे परिवार को, समाज को, दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। परिवार होते हुए भी हम सब एक है। और कल युग में तो परिवार स्वार्थी है। इसलिए हम सदा खुश नसीब है, हमें सदा खुश रहना है। ऐसा कहने में मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लगता। रहना है, हम तो रह ही रहे हैं। खुश नसीब हम लोग हैं ही हैं। हाँ, ये है कि संपूर्ण रहना है। थोड़ा भी कभी भी कोई भी अशांति का कोई भी वातावरण हम पर असर करना नहीं चाहिए। बाकी सदा खुशी के झूले में झूलते रहना है। इसलिए फिर देखो कैसे झूले, क्या झूले, वातावरण, रहन सहन, यहाँ का खान पान, यहाँ का संग रंग, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। फ्री, कर्म से भी फ्री, फ्री फूल है। इसलिए हमें सदा मनन चिंतन करते, बाबा की गोद में बाबा की किरणें लेते, सदा अपनी दादियाँ, सदा अपना बाप दादा मम्मा साथ है। अभी देखो 24 को मम्मा का भी स्वाभाविक स्मृति याद, बहुत बहुत मीठी माँ, रॉयल, चलना फिरना। हम तो 15-15 दिन, महीना महीना मम्मा के साथ रहे हुए हैं। मम्मा की स्थिति, उठना बैठना बोलना एक रस, अचल अडोल, धैर्यता, निर्माणता। और माँ, उम्र कम और माँ, बूढ़ा भी कहेगा माँ, कहेगा नहीं, स्वाभाविक, स्वाभाविक माँ का संस्कार माँ जैसा। इसलिए बहुत बहुत हम सब भाग्यशाली। तो देखो ये भी है, खुशी है, हम साकार में ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। देखो, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा ने अपनी गोद में लिया, शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अपनी गोद में लिया है। मर जीवा हमने जन्म पाया है। कल भी बतलाया था, लौकिक में भी कोई अपने भाई का, बहन का बेटा बेटी लेता है, उसको बेटा नहीं है, बेटी नहीं है। भाई का बेटा ले लिया, धर्म का ले लिया, वो पूरा हकदार होता है। मर जीवा हो गया। हम भी तो रियल है ना। इसलिए बाबा के वर्षे के अधिकारी और हमारा लौकिक साकार में जन्म ब्रह्मा ने दिया। हाँ, ब्रह्मा ने दिया। देखो, एक कम है क्या? आज देखो हमारी दादियां कैसे फरिश्ते उड़ रहे हैं ना। हमें वही करना है, वही देखना है, वही सीखना है। बड़ा सहज दर्पण, दिल दर्पण हमारी आंख है।
अभी हमारा संबंध कितना नजदीक है मालूम पड़ जाता है। हमारी कितनी दूरी है हम मम्मा के, बाबा के, दादियों के, यज्ञ के कितने नजदीक है। थोड़ा ऊपर नीचे होने से हमें अच्छा नहीं लगता। ये रियल सत्य है, हम लोग अनुभव कर रहे हैं। अपना भविष्य ऊंचा या मध्य या जो भी बनाना अपने ऊपर है। ये कम बात है, कम खुशी है क्या? इसलिए हम आगे चलकर ये नहीं कह सकते कि मेरे को आगे, कि मेरे को पीछे, कि मेरे को क्यों क्या होती है, क्यों क्या क्या ज्ञान ही खत्म, क्यों क्या क्या प्रश्न ही खत्म। तो देखो अपना सिर ऐसे होगा ना, किसका सिर होगा? अपना। इसलिए हर बात में, हर श्वास में हमारी खुशी ही खुशी है। हर नहीं हमारा घर कैसा देखो लगता है। जो आत्मा इतना शरीर छोड़ गई, तीर्थ करने गई, शरीर छोड़ गई, उन आत्माओं को घर का पता नहीं है, परम धाम का, मूल वतन का पता नहीं है। तो बेचारी वहाँ ही भटकेंगी, या जन्म पाएंगी, या वहाँ ही रहेंगी, या इधर उधर। और हम कितने खुश नसीब हैं। हम जब ये पुराना शरीर या जैसा भी शरीर छोड़ते हैं तो अपने घर में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे। है ना गर्व हम लोगों को? हमारी भटकने की इधर उधर वो क्या होता है हमें मालूम नहीं है। इसलिए बहुत बहुत किस किस में हम खुशी वर्णन करें, किस किस बात में खुशियों के सागर बाबा ने हम सब के आगे खोल करके सारा चक्र 5000 साल का सामने रख दिया। अगर देखो पुरुषार्थ की कमी है तो अपनी, अब क्या करे, अगर पुरुषार्थ तेज है तो अपने, है ना। कभी कभी किसी को देख करके आता है ये पीछे आने वाले आगे, मैं अब भाई वो तो है, बहन जी वो तो है, वो तो अपने हाथ में है। तो देखो ये सब क्या है, सिर्फ ब्राह्मणों के आगे एक परीक्षा थोड़ी सी होती है, जब भी सबको इतना दान पुण्य देते करते कराते तो महिमा जिसको मिलेगा वो तो महिमा दिल से निकलेगी ना। डॉक्टर को ही तो लोग भगवान बोल देते हैं, मेरी माँ को बचा दिया, इसलिए महिमा होने लगती है, होती है। जो उस महिमा को स्वीकार कर लेते हैं उनको थोड़ा होशियार रहना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें क्या सिखाया? मान अपमान, है ना, दोनों सिखाया ना। मान भी बचे बहुत मिलेगा, मिल रहा है। फूलों पर किस किस पर हमारी दादियों को, बहनों को चलाया जा रहा है, लौकिक नाते साकार में। लेकिन बचे मान अपमान निंदा उस्तत, क्या एक समान। तो जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां इसमें अचल अडोल एक रस रहते हैं, उनकी उन्नति और प्रगति होती जाती है। जो मान को स्वीकार करते हैं उनको अपमान स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यही एक
लास्ट लास्ट लगता है कि परीक्षा है, सो उसमें भी सभी आगे आगे जाते हैं, जा रहे हैं। इसकी भी बहुत ज़्यादा करके अपने परिवार में हम देखते हैं आजकल, तो वैराग लगभग अपने सब परिवार में है। वैराग की भावना सब में जागृत है। इसलिए वैराग से त्याग सहज हो रहा है। वैराग से ही तो देखो त्याग हुआ ना। आज बुद्ध है या जो भी जिन्होंने घर बार छोड़े, वैराग आया ना, त्याग सहज हो गया। इसलिए हमारे भाई बहनों में बहुत बहुत वैराग की भावना तो लगभग सब में है। इसलिए वैराग त्याग सहज करा देता है, सो हो रहा है। इसलिए अभी हम विशेष ये जरूर लक्ष्य रखेंगे, रखना ही है, जो मधुबन का हुक्म आज्ञा संपन्न सदा खुश मिजाज रहना है। और ये रियल है, देखो देखने से ही जो अंदर है वो चेहरा तो आईना है, उस आईने में आ जाता है। इसलिए बहुत बहुत अपने सदा सौभाग्य में खुशी अब क्या क्या कहे, दिल के अंदर खुशी बहुत होती है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हम आपस में कितना मिलते हैं, कितना नज़दीक से कार्यक्रम होते रहते हैं। आश्चर्य खाते हैं, कई लोग हमसे पूछते हैं, हम साल में एक वार्षिक उत्सव करते हैं या कुछ ऐसा मनाते हैं, तो हमको तो ठीक ठाक करने में, आपस में मिलने में ही टाइम लग जाता है। आप लोग जहाँ इतने हर रोज प्रोग्राम, हर रोज आप लोग के हजारों हजारों लोग इकट्ठे होते, सैकड़ों इकट्ठे होती है, ये क्या आप में गड़बड़ नहीं कुछ होती? आपका मुश्किल नहीं होता कोई चलना, कोई नाराज नहीं होते? तो हम लोग हंस के उनको जवाब बतला देते हैं प्यार से कि देखो हमारे यहाँ ये सब नहीं होता है। क्यों? कि ये हमारा परिवार है, एक भगवान के हम आत्मिक नाते से सब भाई भाई हैं। आप भी हमारे परिवार के भाई ही है। इसलिए यह कार्यक्रम रोज घर में परिवार में रहते हुए भी इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है। घर का परिवार में 4 खाना खाएंगे, एक नहीं खाएगा तो वो कहेगा ना मेरा पेट दुखता है या मेरा सिर दुखता है या मेरा, तो बतलाएगा ना। तो यहाँ पर किसी का ऐसा नहीं है, या परिवार है, अपने हिसाब से टाइम पर खाना है, नहाना है, करना है। ये तो घर के आदमी होते हैं, इससे यह दिक्कत नहीं होती है। बोला हो अच्छा, हमारे में तो कोई कोई तो लुक के बैठे रहते हैं कि देखे हम याद आते हैं कि नहीं आते हैं, देखे तो नाराज हो जाएंगे। उन 4 को तो आपने बुलाया, मेरे को तो याद ही नहीं किया, वो लुक के छुपा के बैठा रहेगा। बोला ऐसा ऐसा होता है। इसलिए हमारा ये अपना परिवार है, इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ये कब खुशी है, देखो ये जवाब देना, कोई ऐसा पूछे उसको रियल सत्य जवाब है ना, देखो देखो फिर आपका कहाँ से चलता है, इतनी खुशी उसमें होती है हम लोगों को। हमारा इतना बड़ा परिवार है, तन मन धन हम सब अपना लगाते हैं, बिजनेस है, व्यापार है, सब हमारे यहाँ कोई ऐसा घर भर छोड़ते नहीं है, बहुत कमाते हैं, करते हैं, सब है। अच्छा ऐसा करती है, तब देखो कितनी खुशी रहती है ना। स्वाभाविक खुशी है ना, ये तो हमारे नकली खुशी तो नहीं है ना, ये तो रियल खुशी है। हम भिक्षा नहीं मांगते हैं, हमारे भाई हैं, कमाते हैं, उन्नति करते, प्रगति करते हैं। देखो
है ना खुशी। और क्या खुशी चाहिए? रावण ने तो हमको नकली खुशी बना दी हुई थी, उससे हमारे को बाबा ने निकाल दिया। रियल है, सत्य है। कभी कभी की कोई तबीयत कैसी कैसी है देखो होती है, तो भी वो भी समझते हैं कि यहाँ हमारा हिसाब किताब चुकतू होना ठीक है। दवाई की हेल्प होगी, डॉक्टर की हेल्प होगी, परिवार की हेल्प होगी, कोई सेवा करेगा, कोई मेरे को देख देगा, कोई दबा देगा, कोई कर देगा। शरीर छोड़ने के बाद जब आत्मा चली जाएगी वतन में, रास्ते में कौन जाएगा? कौन जाएगा वहां पर मेरा हिसाब किताब को चुकतू करने? इसलिए मैं खुश हूँ यही मेरे को दवा दुआ ठीक है, यही भले चुकतू होवे, अच्छा है। ये कम खुशी है क्या? बताइए। इसलिए प्यारे भगवान को हमने पाया, जिसको पाने के लिए क्या क्या हो रहा है, वो हमारा साथ हर पल हमारा साथी है। और क्या चाहिए? चाहिए कुछ पाने के, बाबा पाने के बाद कुछ चाहिए? फिर बाबा भी देखो हमने कैसे पाया, भगवान। भगवान हमारा क्या है? बाप है, हमारा पिताजी है, हमारा डैडी है, रियल। हाँ ये रियल है, हाँ रियल है। उसकी प्रॉपर्टी के हम अधिकारी हैं, विश्व महाराजन है ना? रियल है ना? सत्य है ना? और क्या चाहिए? वो टीचर है, उसने पढ़ाया है। बाबा कहते हैं अनपढ़ों को तो जन और आगे उन्नति प्रगति होती रहती है, जो बाबा ने पढ़ाया। भगवान हमारा टीचर ऐसा पढ़ाया जो 21 जन्म हमें पढ़ना ही नहीं पड़ता है। ये कम खुशी है? यहाँ एक जन्म पढ़ो, कमाओ खाओ, शरीर छोड़े जाओ तो फिर पढ़ो। चाहे माँ कान पकड़ के पढ़ाए, चाहे टीचर जैसे भी पढ़ाए, आप पढ़ो। अरे 21 जन्मों के लिए हमने पढ़ना ही नहीं है, और क्या चाहिए? इसलिए ऐसे प्यारे बाबा के सर्व संबंध हमारे साथ है, तो बहुत बहुत अपरम आभार। खुशी के झूले में झूलते, इतना सम्मान, इतना अपना जो प्यार से दादियाँ मना रही हैं साकार में, बहुत बहुत दिल से स्वाभाविक निकलता है। धन्यवाद तो मुख से क्या कहना है। इसलिए हम सबको ये अब जरूर है कि जब भी अपने घर में जाए, जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, ऑफिस में जाए, ये सब लोग फील करें कि भी पहले भी जाते थे, लेकिन इस बारी जो गए हैं, लौट कर आए हैं, पहले जैसे अब नहीं है, अब बहुत दिनों में परिवर्तन आया है। इसलिए इतना हम सबको भरपूर होकर जाना है। सो नहीं, बहुत बहुत यज्ञ का, दादियों का, बहनों का इतना प्रोग्राम बनाना करना, यही सोच करके देखो कितना वो हो जाता है, खुशी का पारावार चढ़ जाता है। इसलिए उसी स्थिति में रहना है। ठीक है, ओम शांति। घड़ी देखो समय पर घड़ी जा रही है ना, देखो। और हम लोग का भी क्या है, सुख का संसार आ गया है, फील होता है ऐसे। हाँ अच्छा जी, ओम शांति।